हेलो फ्रेंड, नमस्कार। अब हम त्रिकोणमिति खास करके क्लास 10 का त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यह सीरीज वाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जितना भी चैप्टर है सबको एक एक करके हम बताएंगे और हर एक सवाल बताएंगे। ठीक है, तो यह एनसीईआरटी के बेस पर है। यह अलग अलग बोर्डों से भी मैच करेगा, चाहे आप बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं या दिल्ली बोर्ड से हैं, जिस भी बोर्ड से हैं, सवाल जो है वह एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। अगर एनसीईआरटी बेस्ड सवाल कहीं का भी है तो वह आपको मैच करेगा। ठीक है, और इसके बाद हम प्रोवाइड करेंगे आपको जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, जो अभी बता रहे हैं, इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो निश्चित रूप से चैनल पर आइए। और अभी आज से हम त्रिकोणमिति का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का। इसको देखिए और समझ में नहीं आए तो निश्चित रूप से कमेंट पर बताइए। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्लास ट्रिगोनोमेट्री का क्लास 10 का है। ठीक है, क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट क्लास है। इसको आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग। देखिए, फर्स्ट इसका सम से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी जो है वह बताना ज़रूरी नहीं है कि आपका क्या है, किस तरह से फार्मूला होता है। फार्मूला के विषय में हम पहले ही वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सवाल देखते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। अब देखिए, हम सवाल को देखते जाएंगे और बनाते जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, यह आपका एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है, AB और C है। ठीक है, B समकोण है। यह कोण जो है यह 90 डिग्री है, समकोण है। ठीक है, AB बराबर 24, AB जो है यह 24 है। इसके बाद BC 7 है, BC जो है यह 7 है, सेंटीमीटर है दोनों की इकाई। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान और इसका मान निकालना है। तो देखिए, पहले क्या निकालना है हमको, साइन A कॉस B है। ठीक है, तो चलिए हम लोग साइन A का पहले निकाल लेते हैं। तो साइन A के लिए हम लोग कोण यह हो गया हम लोगों का, तो इसके सामने वाली भुजा लंब यह हो गई। तो पहले हम लोग A नंबर को देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। सवाल भी ब्लैक से है और अगर यह भी ब्लैक से होगा तो थोड़ा सा दिखेगा नहीं अच्छा, तो अच्छा से दिखना चाहिए। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं A नंबर। ठीक है, A में हम लोग पहले साइन A का निकालेंगे। साइन A, देखिए यह साइन A जो हुआ, इसके सामने का यह हो गया आपका लंब। ठीक है, तो BC हो गया लंब आपका। अब बट्टे कर्ण, कर्ण तो AC का AC ही रहेगा। ठीक है, तो यह हो गया साइन A का वैल्यू। ठीक है, तो साइन A का हम लोग निकाल लिए। चलिए, यहाँ जो है B नहीं होगा, यहाँ C होगा आपका। ठीक है, साइन A कॉस C। ठीक है, या साइन A साइन C होगा, B तो नहीं ही होगा। ठीक है, सवाल में मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ A रहने दीजिए इसको, कॉस A। तो कॉस A हम लोग जब निकालेंगे तो यह हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो देखिए, इसके लिए आधार हो गया आपका AB, तो AB अब बटे कर्ण आपका क्या हो गया, AC है तो AC कर्ण रहेगा। अब देखिए हम लोग क्या, देखिए BC है दिया हुआ, AB है दिया हुआ, AC दोनों में नहीं है दिया हुआ। तो चलिए AC निकाल लेते हैं। AC इक्वल टू क्या हुआ, कर्ण है। तो कर्ण इक्वल टू होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर। तो इसके लिए लंब हो गया BC, तो BC स्क्वायर अब प्लस आधार हो गया आपका AB, तो AB स्क्वायर। ठीक है, तो यह AC जो है, यह AC, यह स्क्वायर हटेगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा।
रूट हो जाएगा बी सी स्क्वायर अब प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए बी सी क्या है, बी सी आपका है 7 का स्क्वायर अब प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसको करते हैं तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 24 का स्क्वायर हो गया 576 और इसका हम लोग रूट निकालेंगे। तो देखिए 9 6 15 के 5 बाकी हो गया आपका 1, 9 6 15 के 5 बाकी 1, 7 4 11 1 12 2 बाकी 1, 5 1 6, 625 हुआ। 625 का रूट इसका हो गया आपका 25। तो ए सी निकल गया 25। ए सी अगर निकल गया 25 तो देखिए बी सी जो है दिया हुआ है हम लोगों का 7, अब बट्टे ए सी निकाले हैं 25, तो 7/25 यह हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरह से ए बी दिया हुआ है 24, तो ए सी निकाले हैं कितना 25, तो 24/25 यह हो गया सेकंड का आंसर। तो दोनों का आंसर हम लोग निकाल लिए। यह सवाल ए हो गया आपका कंप्लीट। अब सवाल बी की ओर चलते हैं हम लोग। सवाल बी में है साइन सी और कॉस सी, ठीक है। बी हम यहां लिख रहे हैं, ठीक है। बी में देखिए यह हो गया, तो यह सी है, तो सी आपका कोण यह है, तो इसके सामने वाली भुजा ए बी जो हुई यह लंब हो गई और बी सी आधार हो गई। तो देखिए कर्ण तो दोनों में सेम है, तो ए सी जो होगा वह सेम ही होगा। तो ए सी दिया हुआ है अपना, निकाल चुके हैं, सॉरी दिया हुआ नहीं, निकाल चुके हैं 25, ठीक है। ए सी निकाल चुके हैं। अब देखिए क्या करना है, ए सी है 25। अब देखिए हमको क्या करना है, निकालना है साइन सी, ठीक है। तो साइन सी पहले निकाल लेते हैं। साइन सी इक्वल टू क्या हो गया, देखिए साइन में होता है लंब बटे कर्ण, तो ए बी बटे ए सी और कॉस सी हो गया आपका बी सी अब बटे ए सी, आधार बटे कर्ण, तो बी सी हो गया आधार, ए सी हो गया कर्ण, ठीक है। यह जो है इसका हम सेपरेट वीडियो बनाए हैं कि कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, ठीक है। अगर वह नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करेंगे, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यह दोनों चीज़ हो गया। अब हम लोग सिर्फ मान पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। चलिए हम लोग मान पुट करते हैं। ए बी इक्वल टू, सॉरी यहाँ ए बी नहीं होना चाहिए, हाँ ए बी ठीक है, सॉरी ए बी इसके लिए लंब है, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू कितना है 24, अब बाय ए सी कितना है 25, यह हो गया इसका आंसर। और बी सी बाय ए सी जो है कॉस सी का है, तो बी सी हो गया आपका 7 और ए सी हो गया, निकाले हैं 25। सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर इकाई दे दीजिएगा, इसमें कहीं कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी आपका पहला सवाल जो है यह कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कहीं भी कोई डाउट है तो निश्चित रूप से जो है हमको कमेंट में बताइए, हम आपकी हर सहायता करेंगे जहां तक संभव हो पाएगा। अब देखिए सेकंड प्रश्न हम देख रहे हैं, बगल की आकृति में tan p और cot p का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ हम लोग इसको बना देते हैं p, q और r, ठीक है। इसका नाम हम रख दिए। अब देखिए tan p निकालना है तो साइन बटे cos tan होता है, तो q r जो है आपका नहीं है दिया हुआ, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है पी आर, कर्ण हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए
पी आर स्क्वायर कर्ण है, और कर्ण को हम लोग जब इसका हटाते हैं तो यह हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर अब प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पी क्यू स्क्वायर, सॉरी यहाँ जो है पी आर हमको नहीं निकालना है, हमको निकालना क्या है, क्यू आर निकालना है। तो हम यहाँ क्यू आर के विषय में बात करेंगे। क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी आर स्क्वायर, यह पी आर स्क्वायर अब माइनस पी क्यू स्क्वायर, माइनस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, पी आर स्क्वायर अब माइनस इधर जाएगा तो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पी आर आपका क्या है, पी आर है 13, 13 का स्क्वायर हो गया और 12 का स्क्वायर। अब 13 13 होता है 69 से 169, अब 12 44 से 144, तो यह हो गया आपका 25। तो क्यू आर जो निकालेंगे, यह क्यू आर यह हो जाएगा आपका इस 25 का रूट इक्वल टू 5। ठीक है, सेंटीमीटर इकाई है तो सेंटीमीटर हम लोग दे दिए। अब देखिए क्या करना है, अब निकालना है tan p अब प्लस माइनस कॉट r। ठीक है, यही निकालना है। तो tan p, p यह हो गया, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई यह। ठीक है, तो लंब हो गया तो क्यू आर, तो क्यू आर निकाले हैं 5। ठीक है, क्यू आर लंब बटे आधार हो गया पी क्यू 12, 5 बटे 12 हो गया यह, और यह कॉट आर जो है, आर आपका यह हो गया, आर यह हो गया, तो इसका मतलब हो गया आधार बटे कर्ण, तो क्यू आर का मतलब हो गया 5 और बटे आपका जो है हो जाएगा पी क्यू, आधार बटे कर्ण होता है कॉट, तो यह हो गया 12। देखिए यह आपका हो गया, दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया 0। देखिए यहाँ tan p और tan कॉट r को अलग अलग भी हम निकाल सकते हैं, चूँकि यहाँ हम नहीं निकाले क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी हमको एंगल निकालना है उसके सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। ठीक है, यह चीज़ हम बता चुके हैं पहले भी और अभी भी बता रहे हैं। अगर वैसी बात है तो पी यह जो है अगर हम लोग निकालने लगेंगे तो यह हो जाएगा आपका tan p इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं tan p यह हो गया, तो इसके लिए लंब यह हो गया, तो क्यू आर अब बट्टे आधार यह हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसी का वैल्यू यहाँ रखे हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है समझने में तो निश्चित रूप से बताइएगा, हम हर संभव प्रयास करेंगे आपकी समस्या सॉल्व करने का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है यदि साइन a इक्वल टू 3/4। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। साइन a इक्वल टू 3/4, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब हो गया ऊपर पर हो गया आपका लंब और नीचे में हो गया कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण हो गया, तो अब बचा क्या, आधार आपका बचा, तो यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं आधार स्क्वायर इक्वल टू होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कर्ण स्क्वायर हो गया तो 4 का स्क्वायर और लंब स्क्वायर हो गया तो 3 का स्क्वायर, और यहाँ ओनली अगर आधार लिखेंगे दिस इम्प्लाइज करके, दिस इम्प्लाइज भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं, दो में से कोई एक। अब देखिए 4 चौका 16 और 3 तिया 9। ठीक है, तो यह हो गया 7, 9 7 16 रूट 7 हो गया। अब देखिए निकालना क्या है, कॉस ए। ठीक है, तो कॉस ए होता है आपका आधार बटे कर्ण, यही होता है कॉस ए। तो देखिए आधार क्या निकाले हैं, रूट 7, अब बटे आपका कर्ण क्या है दिया हुआ 4। इसके बाद निकालना है tan a। ठीक है, tan a होता है
tan होता है लंब बटे आधार। अब देखिए लंब क्या है दिया हुआ आपका 3 और आधार निकाले हैं √7, तो यह दोनों जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 15 cot A = 8 है, तो cot A हम लोग निकाल लेते हैं पहले। cot A हो गया 8/15। अब देखिए cot का मतलब हो गया आधार अब बटे लंब। ठीक है, तो देखिए आधार हो गया आपका यह 8, यह 8 आपका आधार हो गया, यह हो गया आपका आधार और यह हो गया आपका लंब। ठीक है, यह जो है हम ओनली जो है आपको समझाने के लिए लिखे हैं, आप लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो कर्ण इक्वल टू क्या होगा, कर्ण स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर होता है, और यह ओनली कर्ण लिखेंगे तब हो जाएगा लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर कितना है 15 का स्क्वायर अब प्लस आधार है 8 का स्क्वायर। तो देखिए 15 यहाँ हो गया 225 8 64। ठीक है, तो 5 4 9 6 2 8। ठीक है, यह हो गया। यह आपका जो है 17 होगा, इसका रूट जो है 17 होगा। यह जो है निकल गया, कर्ण भी निकल गया। अब निकालना क्या है साइन ए। देखिए साइन ए, अब यहाँ लिख देना है साइन ए इक्वल टू हो गया आपका क्या लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब क्या है 15, कर्ण अभी निकाले हैं 17, 15/17 आंसर हो गया। और दूसरा क्या है सेक है ना, सेक ए इक्वल टू हो गया कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो यह कर्ण हम निकाले हैं 17 और बटे आधार, आधार आपका जो है दिया हुआ है 8। ठीक है, तो यह दोनों आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है cos A = 4/3, cos A = 4/3। तो देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो इससे हम लोग लंब निकाल सकते हैं कर्ण स्क्वायर, चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर लंब स्क्वायर, लंब यहाँ निकालना है तो लंब स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, और ओनली हम यह लंब निकालेंगे, यह लंब तो हो जाएगा क्या देयरफॉर लंब इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कर्ण जो है आपका 4 है, ये 3 है सॉरी। देखिए यह सवाल जो है यह गलत है। ठीक है, यह सवाल जो है गलत है, या तो टाइप होने में गलत हो गया या कुछ है इसमें प्रॉब्लम। काहे कि कर्ण बड़ा होना चाहिए आधार से। ठीक है, तो यह फैक्टर है, इसलिए यह सवाल जो है गलत है आपका। तो इस सवाल को हम अगर यहाँ 3 नहीं मान के 5 मान के बना लें तब ठीक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 5 हम लोग मान लेते हैं, इसको 4 और इसको 5। ठीक है, तब यह हो गया 25 25 और यह हो गया 4 चौका 16। ठीक है, तो 25 माइनस 16 का रूट इक्वल टू 9 का रूट इक्वल टू 3 हो गया। तो देखिए लंब निकल गया, आधार है दिया हुआ, कर्ण है दिया हुआ। अब तब हम लोगों को निकालना क्या है रेस्ट जो बचा है साइन ए
साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। इसके बाद निकालना है क्या, कॉस ए दिया हुआ है, साइन के बाद यहाँ निकालना है दूसरा कॉसेक ए, यह इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक है। यह हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ठीक है, यह होगा आधार बटे कर्ण, और इसका होता है सेक ए अपोजिट, तो यह हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और तीसरा है tan ए बराबर लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉट ए, यह हो जाएगा जस्ट उल्टा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। तो अब हम सिर्फ वैल्यू रखेंगे और सारा का सारा बन जाएगा। चलिए वैल्यू रखिए, साइन ए हो गया लंब बटे कर्ण, तो लंब निकाले हैं 3, और 3 बटे कर्ण कितना है, कर्ण है आपका 5। चलिए तो यह हो गया 5 बटे 3 जस्ट अपोजिट। अब यह देखिए आधार बटे कर्ण हम लोग निकाल चुके हैं, 4 बटे दिया हुआ है सॉरी, तो इसका अपोजिट कर देंगे 5 बटे 4, ठीक है। अब tan देखिए लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 3 और आधार है 4, ठीक है, 3 बटे 4, तो यह हो गया 4 बटे 3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसके बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल चुके हैं, ठीक है। अगर वीडियो समझ में नहीं आया, कहीं भी दिक्कत हुई तो निश्चित रूप से बताइएगा कमेंट में, हम आपकी हर संभव सहायता करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, यह है सेक ए, सेक थीटा इक्वल टू होता है सेक ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 13 बटे 12, यह होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है, यह होता है कर्ण बटे आधार। आपका देखिए कर्ण हो गया 13, आधार हो गया 12, तो अब देखिए अन्य, तो लंब निकालना है, तो लंब इक्वल टू हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट। देखिए कर्ण है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 13 69 से, अब 12 44 से, तो यह हो गया 25, इसका हो गया 5, ठीक है, ओनली 5 हो गया। अब देखिए अब हमको बाकी का सारा निकालना है, तो बस रख देना है वैल्यू, साइन ए का हो गया लंब बटे कर्ण, ठीक है, साइन ए का लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक ए जस्ट अपोजिट कर्ण बटे लंब। इसी तरह से कॉस ए इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो सेक ए इक्वल टू कर्ण बटे आधार। अब देखिए tan ए इक्वल टू लंब बटे आधार, तो cot ए इक्वल टू आधार बटे लंब, इतना सा ही निकालना है। अब देखिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं, देखिए लंब बटे कर्ण, तो लंब अभी निकाले हैं 5, अब बटे कर्ण हो गया 13, तो अपोजिट हो गया 13 बटे 5, ठीक है, 13 बटे 5, आधार बटे कर्ण, आधार हो गया 12 और कर्ण है 13, ठीक है। सेक का तो हम लोग यहाँ है ही। चलिए tan का लंब बटे आधार, लंब हो गया 5 और आधार 12, तो यह हो गया आपका 12 बटे 5। इस तरह से हम लोग सब का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो निश्चित रूप से कमेंट में बताइए, हम हर संभव प्रयास करेंगे आपकी समस्या को सॉल्व करने के लिए। फेसबुक पेज है आनंद एजुकेशन अड्डा, उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैसेज कर दीजिए, हम जो है अगर टाइम मिलेगा तो उसका जवाब निश्चित रूप से देंगे, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। tan a इक्वल टू है 1/√3। यह हो गया आपका लंब बट्टे आधार, ठीक है। लंब बट्टे आधार, तो यहाँ कर्ण कैसे निकालेंगे? तो कर्ण हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर का रूट। तो देखिए लंब हो गया 1 का स्क्वायर अब प्लस आधार हो गया √3 का स्क्वायर और इसका रूट। तो देखिए 1 का रूट हो गया 1 और √3 का 3, इसका रूट हो गया 4, इसका हम लोग निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 का जब हम लोग रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो कर्ण निकल गया आपका 2। तो अब शेष निकालना है, सिर्फ मान पुट करना है, निकल जाएगा। तो देखिए हम डायरेक्ट सवाल को नहीं लिखते हैं, मान डायरेक्ट पुट करते हैं। आप लोग सवाल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन ए का मतलब हो गया लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे कर्ण, सॉरी, यह हो गया लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। देखिए दो चीज है इसमें, साइन ए और कॉस सी है, ठीक है। साइन ए कॉस सी अब प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। दो चीज इसमें दिया हुआ है, तो हम लोग इसको अलग अलग तरह से सॉल्व करेंगे। देखिएगा इसको थोड़ा सा अच्छे तरह से हम जो है इसको समझाने का कोशिश करते हैं। अगर समझ गए तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो वह भी अच्छा। तो चलिए हम इसको दिखाते हैं आपको। पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। चलिए यह हो गया आपका ए, यह हो गया बी और यह हो गया सी, और इसको हम बी देखिए समकोण है, बी इंगित कर दिए 90 डिग्री समकोण। अब देखिए क्या इसमें है, लंब हो गया 1, यह लंब है आपका 1, ठीक है। चलिए इसके बाद आधार है √3, आधार है √3। अब देखिए कर्ण निकाले हैं 2, हम लोग यह निकाल चुके हैं। अब देखिए अब पहले सवाल के हिसाब से हम लोग बनाते हैं साइन ए। अब देखिए ए के हिसाब से साइन ए हो गया लंब बट्टे कर्ण √3/2। देखिए साइन ए हो गया आपका यह साइन, तो इसके लिए देखिए कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई, तो लंब √3 और कर्ण हो गया आपका 2, ठीक है। लंब बट्टे कर्ण साइन का कॉस सी, देखिए सी आपका यह है आधार बट्टे कर्ण √3/2। अब देखिए प्लस है तो प्लस दे दिए। अब देखिए क्या है कॉस ए आधार बट्टे कर्ण 1/√3। इसके बाद साइन सी साइन में है तो लंब बट्टे कर्ण, लंब हो गया 1 और कर्ण हो गया 2, तो 1/2, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। √3 का हो गया 3 अब /4 अब प्लस 1/2√3। इसको जो है हम लोग सॉल्व कर देंगे, जो होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं कोई घबराने की बात नहीं है, परमीकरण कर लीजिएगा। इसी तरह से इसका वैल्यू आप लोग अपने से रख के इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो हमको कमेंट में बताइएगा, हम वैसे मान इसका रख देते हैं। कॉस ए जो है आपका यह, तो कॉस ए होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार हो गया 1 और कर्ण हो गया 2, 1/2 हो गया। अब कॉस सी होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार 1 और कर्ण 2, सॉरी आधार हो गया √3 और कर्ण हो गया 2, तो √3/2। यह हो गया आपका कॉस सी के लिए आधार बट्टे कर्ण। इसके बाद यहाँ प्लस है साइन ए मतलब लंब बट्टे कर्ण √3/2, ठीक है, √3/2। इसके बाद है साइन सी, यह सी जो है साइन में है,
तो लंब बट्टे कर्ण 1/2, ठीक है, 1/2 लंब बट्टे कर्ण। तो यह हो गया आपका। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो होगा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा अपने से। चलिए हम और सवाल बताएंगे अभी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं और सवाल, ठीक है इसका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें जो है और सवाल जो है इसका उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। यह सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं, अब रेगुलर वीडियो डालेंगे इस पर, ठीक है।